हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल प्रिंस स्टडी पॉइंट पर। कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम माँ कहानी वर्णिका का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। माँ कहानी को इस पार्ट में हम लेखक परिचय बताएंगे, पार्ट को अच्छे से समझाएंगे। इसके अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर इसका दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि हम जिन चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं, हम जिन जिन चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं आगे उससे भी कई बेहतर चीज़ें पाते हैं। हम जिन चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं, मान लीजिए हम कोई भी चीज़ आज नहीं कर रहे हैं, मान हम खेल नहीं रहे हैं, ठीक है, हम लोग खेल नहीं रहे हैं, ठीक है, आज हम नहीं खेल रहे हैं तो हम उसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम कामयाब हो जाएंगे तो उससे अच्छा भी और खेल सकते हैं हम लोग। वही लिखा है कि हम जिन चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं आगे उससे भी कई बेहतर चीज़ें हम लोग पाते हैं। आज हम जो भी चीज़ छोड़ रहे हैं उससे भी कई बेहतर हम लोग चीज़ें पाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं लेखक परिचय। क्या देख लेते हैं? लेखक परिचय देख लेते हैं। हम लोग का माँ कहानी क्या पढ़ने वाले हैं? तो माँ कहानी पढ़ने वाले। तो माँ कहानी है तो किस भाषा में है? हम लोग देर में माँ कहानी पढ़े थे, वो किस भाषा का था? तो कन्नड़ भाषा का था, ठीक है। और ढाई विश्वास किस भाषा का था? तो उड़िया भाषा का था, ठीक है। ये हम लोग किस भाषा का है? तो गुजराती, ठीक है। माँ कहानी किस भाषा का है? तो कहिए गुजराती भाषा का है। माँ कहानी के लेखक कौन है? तो कहेगा ईश्वर पेटलीकर। कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के लेखक कौन है? तो कहेगा ईश्वर पेटलीकर है, ठीक है। इसका अनुवादक किसने किया है? माँ कहानी जो गुजराती भाषा में है, हम इसको हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं तो इसको अनुवाद तो कोई किया होगा। तो इसको अनुवाद करने वाले कौन थे? तो गोपाल दास नागर। कौन थे? गोपाल दास नागर। इसको हिंदी में अनुवाद किया है तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहानी में कोई वो पात्र है, पहले हम लोग पात्र को बारे में देख लेते हैं। पहला पात्र का नाम है मंगू। पहला पात्र है मंगू, दूसरा है मंगू की माँ, तीसरा है मंगू के 2 भाई 1 बहन है, ठीक है। 1 2 3 4 5। इस कहानी में कुल 5 पात्र है, ठीक है। इस कहानी में कुल 5 पात्र है। हम लोग बारी बारी से सब पात्र के बारे में जानेंगे। चलिए हम बता रहे हैं। पहला हम देखेंगे मंगू के बारे में। मंगू के बारे में, मंगू पागल और गूंगी है। मंगू जन्म से ही क्या है? पागल और गूंगी है। एग्जाम में पूछेगा है कि मंगू कब से पागल और गूंगी है? देखिए जन्म से। मंगू जन्म से क्या है? तो पागल और गूंगी है। मंगू की उम्र कितनी है? तो कहिएगा 12 वर्ष। मंगू की उम्र कितनी है? तो कहिएगा 12 वर्ष। मंगू कितनी उम्र है? तो कहिएगा 12 वर्ष की है। मंगू जो थी वह 12 वर्ष की थी, ठीक है। यह मुख्य पात्रा भी है। इस कहानी के मुख्य पात्रा कौन है? तो मंगू है। देवनागमा कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? तो मगमा है। ढाई विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। इसलिए यह भी इस कहानी का माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू है। माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू है। अगला है मंगू की माँ। यह हम लोग की मंगू यह दिया है, मंगू की माँ है, इनका नाम नहीं दिया है। क्या लिखा है? मंगू की माँ के बारे में दिया है, इनका नाम नहीं दिया है। मंगू के 2 भाई है। मंगू के 2 भाई बड़े भाई है। मंगू के 2 बड़े भाई है, एक बड़ी बहन है जिसका नाम कमू है। मंगू के बड़े 2 भाई है, एक बड़ी बहन है जिसका नाम कमू है, ठीक है। मंगू सबसे छोटी है। मंगू इन लोगों से सबसे छोटी है, ठीक है। यह दोनों भाइयों और बहनों का दोनों का शादी हो गया है। इनके पत्नी भी है। दोनों भाइयों का पत्नी बना दे रहे हैं, यहाँ पर पत्नी है। देखिए हंसेगा ना, ये पत्नी बना रहे हैं, इन लोग का पत्नी है। मंगू जो थी ना वो पागल थी, उसकी माँ। चलिए हम कहानी को समझाते हैं। मंगू जो थी जन्म से पागल थी तो उसकी माँ मंगू को ख्याल रखती थी। मंगू की माँ मंगू को ख्याल रखती थी। वह मंगू को टाइम से शौचालय ले जाना, खाना देना, कपड़े बदलना, नहवाना, सब चीज़ें क्या करती थी? मंगू की माँ मंगू को टाइम से टाइम करती थी। वह मंगू की सेवा करती थी। और इसका दोनों भाई क्या थे? शहर में काम कर रहे थे। ये दोनों भाई क्या कर रहे थे? शहर में काम कर रहे थे। इनका ब्याह हो गया तो ससुराल चली गई थी। तो माँ अकेली थी, अपने मंगू बेटी की सेवा कर रही थी। मंगू बेटी की सेवा कर रही थी। जब दोनों बेटे घर वापस आते थे और मंगू की माँ से कहते थे कि मंगू को अस्पताल भर्ती कर दे। मंगू कहते कि नहीं। मंगू की दोनों भाई कहते थे कि मंगू को अस्पताल भर्ती कर दे, तो मंगू कहती थी नहीं। इसकी जो बहन थी ना, जब वो आती थी वो कहती थी कि तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही इसे बिगाड़ दिया है। क्या कहती थी? कि तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही इसे बिगाड़ दिया है।
जब ऐसा कहती थी तो मंगू की माँ को तो बहुत दुख होता होगा, बहुत दुखा हुआ। और गांव के जितने भी लोग थे वो चाहते थे कि मंगू को अस्पताल भर्ती कर दिया जाए। गांव के जितने भी लोग थे वह कह रहे थे मंगू की माँ से कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दे, लेकिन मंगू की माँ कहती थी नहीं, मेरी बेटी को अस्पताल में कैसे रखा जाएगा, अस्पताल में कौन देख रेख करेगा, उसको कपड़े कौन देगा, उसको खाना कौन देगा। इन्हीं बातों को सोचकर मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी। गांव में एक ज्योतिष बाबा थे। गांव में एक ज्योतिष बाबा थे, उससे मंगू की माँ मंगू के बारे में दिखाई थी। तो मंगू ज्योतिष बाबा कहे थे मंगू के बारे में कि मंगू अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। मंगू कब ठीक हो जाएगी, तो अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पूछेगा मंगू कब ठीक हो जाएगी, तो अगहन के महीने में। अगहन का महीना माँ जी के लिए कैसा भरा था, आशा भरा एवं आराध्य बन गया था। अगहन का महीना जो था ना वो माँ के लिए आशा भरा एवं आराध्य बन गया था। मंगू तो अगहन के महीने में ठीक तो नहीं हुई, लेकिन उसके गांव में एक लड़की थी जिसका नाम कुसुम था, वह पागल हो गई। उसके गांव में एक लड़की थी जिसका नाम कुसुम था, वह पागल हो गई। वो मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली एक लड़की थी। मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली एक लड़की थी, वो क्या हुई, पागल हो गई। तो कुसुम के घर वाले तो पढ़ लिखे थे और कुसुम का किए अस्पताल में भर्ती कर दिए। कुसुम को अस्पताल में भर्ती कर दिए। कुसुम 2-3 महीने के अंदर ठीक हो गई। कुसुम जो थी वह 2-3 महीने के अंदर ठीक हो गई। जब कुसुम ठीक होकर घर वापस आई तो गांव जितने भी लोग थे वह सभी लोग कह रहे थे मंगू की माँ से कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं, यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं। सभी लोग कह रहे थे कि मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कर दे। सभी लोग कह रहे थे कि मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, लेकिन माँ अपनी बेटी को अस्पताल में नहीं भर्ती करना चाहती थी। वह अस्पताल क्या समझती थी, गौशाला। अस्पताल को गौशाला समझती थी। जहाँ गायों को छोड़ा जाता है उसे गौशाला कहता है, जहाँ गाय को रखा जाता है उसे गौशाला कहता है। तो माँ भी उसे क्या समझती थी, अस्पताल को गौशाला समझती थी। माँ ने क्या किया, एक दिन अब कुसुम को अपने घर बुला ली। माँ ने कुसुम को एक दिन घर बुला ली। वह उसे पूछ रही थी अस्पताल में पागलों को अच्छे से रखा जाता है, तो कुसुम ने कहा हाँ रखा जाता है। क्या नर्स लोग अच्छे से व्यवहार करती है, तो कुसुम ने कहा हाँ करती है। तो इन सभी की बातें सुनी तो मंगू ने क्या किया, मंगू की माँ ने क्या किया, मंगू को अस्पताल भेजने के लिए हाँ कह दी। पहली बार माँ ने अस्पताल का विरोध नहीं किया, मंगू को अस्पताल भेजने के लिए हाँ कह दी। जब अपने बेटी को अस्पताल भेजने के लिए कह दी तो अपने बड़े पुत्र जो थे वो शहर में काम कर रहे थे, उसको एक पत्र लिखा। पहले तो मोबाइल का ज़माना नहीं था कि मोबाइल निकाले बोल दे कि हाँ आज हमको कुसुम को अस्पताल में भर्ती करना है, आप जल्दी से आइए, ऐसा तो नहीं होता था। पहले पत्र लिखवाई कि गांव में कुसुम नाम की लड़की थी जो पागल थी, वो अस्पताल में भर्ती हुई तो ठीक हो गई। हम भी मंगू को अस्पताल में भर्ती करना चाहते हैं कि मंगू भी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो मंगू के भाई ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मंगू के भाई सोच रहे थे कि मंगू को अस्पताल में छोड़ दिया जाए या मंगू घर पे मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किए, तुरंत वापस चले आए। दोनों क्या किए, बड़े भाई वापस घर चले आए। तो बड़े भाई माँ और मंगू क्या चले गए, अस्पताल चले जाने लगे। अस्पताल जा रहे थे बैलगाड़ी से, ठीक है, अस्पताल जा रहे थे बैलगाड़ी से, उसके आगे किसे गए, ट्रेन से गए, ठीक है। अस्पताल पहले गए बैलगाड़ी से, ठीक है, पहले अस्पताल किससे गए, बैलगाड़ी से गए। और तब उसके बाद किससे गए, बैलगाड़ी की जाने के बाद ट्रेन में चले गए। ट्रेन में जब जा रहे थे तो ट्रेन जाते हैं तो लोग बैठा होते हैं, तो वही पूछ रहे थे कि पागल, क्या ये लड़की पागल है। तो उसकी माँ ने कही हाँ पागल है। इसको कहाँ ले जा रहे हैं, तो उसकी माँ ने कही कि इसे ले जा रहे हैं अस्पताल में छोड़ने के लिए। तो जितने भी लोग थे वो कह रहे थे तुम कैसी माँ हो, एक अपनी बेटी को पाल नहीं सकती हो, इसे अस्पताल में ले जाइए हो छोड़ने के लिए, अस्पताल में अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता है। अब कुछ लोग कह रहे थे हाँ ठीक है अच्छा काम है कि अस्पताल में इसको ले जा रही है, ठीक हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं अस्पताल में मत ले जाए, और कुछ लोग कह रहे थे कि अस्पताल ले जाए। तो इन सभी की बातें सुनकर माँ जो थी उसके मन में थी आया, मन में एक बात उठी कि मैं
मैं मंगू को घर वापस लेके चल जाती हूँ। मैं यहीं से मंगू को घर वापस लेके चल जाती हूँ। लेकिन मंगू की माँ को डर था कि उसके बेटे ने कुछ बोले नहीं। वो बोलेंगे, उसके बेटे बोलेगा कि अगर कुसुम को घर ले जाना ही था तो मुझे शहर से बुलाया ही क्यों। इसी बात को सोचकर माँ ने अपनी बेटी को घर वापस नहीं ली, अस्पताल लेकर चली गई। जब अस्पताल गई तो वहाँ पर देख रही थी कि जितने भी पागल लोग थे वह सभी लोग रूम में बंद थे, कमरे में बंद बैठे हुए थे। ठीक है, तो वहाँ पर जो डॉक्टर थे, नर्स लोग थे, वहाँ पर गए। उसके बेटे मंगू के थी माँ के बेटे ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया, वो अंदर लेके चले गए। अंदर जब गए तो मंगू की माँ ने कहा कि नर्स से पूछी, क्या यहाँ पागलों को अच्छे से ख्याल रखा जाता है? तो मंगू नर्स लोग जो कहे हाँ रखा जाता है। तो मंगू की माँ ने कही कि मेरी बेटी अपना काम खुद नहीं कर सकती है, नहीं शाम से शौचालय जा सकती है टाइम से, नहीं टाइम से कोई खाना खा सकती है, नहीं कपड़े बदल सकती है। तो वहाँ पर जितने भी नर्स लोग थे वो कह रहे थे यहाँ पर सब कुछ सुविधा है, हम लोग टाइम से टाइम सब काम करते हैं। तो माँ ने कहा ठीक है। माँ ने कहा एक बात और कही, जाते जाते रास्ते में एक बात जा रही थी तो उसके मन में एक बात और आया। डॉक्टर से कही रात में इसे रोशनी जलने पर इसे नींद नहीं आती है, जब रात में सोने जाएगा ना तो बल्ब को बुता दीजिएगा तब इसे नींद आएगी। डॉक्टर ने कहा सोने के लिए नींद की गोली दी जाती है, पागलों को सोने के लिए नींद की गोली दी जाती है। ठीक है, तो वो वापस चली गई। जब रात जा रही थी तो रास्ते में उसके मन में बहुत सारे बात उठ रहे थे। मंगू की माँ जब जा रही थी तो रास्ते में बहुत सारे बात उठ रहे थे। इन बातों को सोच रही थी। और जब मंगू घर गई पौने 11 बजे घर वापस चली गई। जब घर गई तो उसकी बहू जो थी, माँ की जो बहू थी, वह क्या की थी, खाना बनाई थी, खाना बनाकर रखी थी। वह बोली कि दोनों आप खाना खा लीजिए। तो उसके बेटे और माँ ने कहा कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। इतनी दुख भरी कहानी में कोई खाना खाएगा? नहीं खाएगा। तो वह लोग खाना नहीं खाए और दोनों सो गए। मंगू की माँ सोई नहीं और रो रही थी अपने कमरे में बैठकर। उसके बेटे ने सोचा कि मैं जाकर माँ से कह दूंगा कि मैं अब मंगू का ख्याल रखूंगा, मंगू के टाइम से टाइम में कपड़े बदलता रहूँगा, शौचालय जाता रहूँगा, भेजते रहूँगा। ठीक है, तो वह सोचा कि सुबह जाकर कह दूंगा। मंगू के भाई ने कहा कि मैं सुबह माँ से सब बातें बता दूंगा। कहा हुआ थोड़ी देर बाद उसको नींद आ गई, क्योंकि पौने 11 बजे तो घर पर गए थे, तो वहाँ पर नींद आ गई, वह सो गया। लेकिन मंगू की जो माँ थी वह रो रही थी, सोई नहीं, रात भर नहीं सोई। अपनी बेटी की याद में खूब रो रही थी। ठीक है, रोते रोते उसको, जब वह रो रही थी वह उसके याद में क्या हुई, पागल हो गई। अपनी बेटी की याद में क्या हुई, पागल हो गई। मंगू की जो माँ थी ना वो पागल हो गई। सुबह माँ ने बोल रही थी, बचाओ मेरी मंगू को बचाओ, बचाओ मेरी मंगू को बचाओ, बचाओ मेरी मंगू को बचाओ। यह कह रही थी कि बचाओ मेरी मंगू को बचाओ। गांव के बहुत सारे लोग आ गए। उसके भाई जो थे, मंगू के भाई भी उठकर सुबह आ गए। वह देखा कि मंगू की माँ क्या हुई, पागल हो गई है। मंगू की श्रेणी में भी माँ चली गई, यानी पागल हो गई। चलिए, हम लोगों का कहानी इतना ही था। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस कहानी में क्या क्या घटना हुआ है। चलिए हम बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह पूछेगा। पहला पूछेगा माँ कहानी किस भाषा का है, तो कहे गुजराती भाषा का है। माँ कहानी के लेखक कौन है, तो कहेगा ईश्वर पेटलीकर है। इनका जन्म कब हुआ था, इन्हें जन्म नहीं दिया है। इनके अनुवादक कौन है, माँ कहानी के अनुवादक कौन है, तो कहेगा गोपाल दास नागर। कौन है, गोपाल दास नागर। माँ के कितने बेटे हैं, माँ के कितने पुत्र हैं, तो कहेगा 4 पुत्र हैं। माँ के कितने संतानें हैं, तो 4 संतानें हैं। मंगू को छोड़कर कितने संतानें हैं, तो मंगू को छोड़कर 3 संतानें हैं। माँ के कुल कितने संतान हैं, तो कुल संतान 4 है। मंगू को छोड़कर, माने मंगू के अलावे तो 3 है। ठीक है, मंगू जन्म से क्या थी, पागल और गूंगी। मंगू जन्म से क्या थी, तो पागल और गूंगी थी। मंगू की उम्र कितनी थी, 12 वर्ष की थी। माँ कहानी के पद्मपत्र कौन है, तो कहिएगा मंगू है। माँ अस्पताल को क्या समझती थी, तो गौशाला। माँ अस्पताल को क्या समझती थी, तो कहिएगा गौशाला समझती थी।
ज्योतिष बाबा क्या कहे थे कि अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी। क्या कहे थे कि अगहन के महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। अस्पताल कैसे ले जाया जा रहा था? तो बैलगाड़ी से। अस्पताल कैसे ले जाया जा रहा था? तो बैलगाड़ी से ले जाया जा रहा था। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया था? अगहन का कौन सा महीना आराध्य बन गया था? कोई अगहन का महीना बन गया था। गांव में एक लड़की पागल हो, जिसका क्या नाम था? तो कोई कुसुम। गांव में एक लड़की थी जो पागल हो गई, उसका क्या नाम था? तो कहेगा कुसुम नाम था। वह कहाँ पढ़ती थी? तो मध्य विद्यालय में पढ़ती थी। ठीक है, चलिए हम लोग का इतना ही था। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। हम इसकी बात लाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। या चैप्टर आप लोग का समाप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।